तो गोरखपुर से तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। प्रसार भारती के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री सूचना और प्रसारण अनुराग ठाकुर भी उनके साथ मौजूद है। साथ ही आपको बता दें कि गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद। हमारी सभ्यता ही हमारी पहचान है, हमारी भारतीयता की संस्कृति ही हमारी धरोहर है और हमारे चरित्र से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं और हमारी शिक्षित योग्यता मीठी वाणी में ही निहित है। अतिथि देवो भव की परिकल्पना को सार्थक करने के लिए मंच पर आसीन परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए निदेशक दूरदर्शन श्री मयंक अग्रवाल जी से सादर अनुरोध है कि मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ प्रदान कर उनका हार्दिक आज स्वागत धरती खुशी से इसी क्रम हरी हो माननीय गई, मंत्री महोदय का पंख हार्दिक स्वागत वाली एवं अभिनंदन तितलियां महानिदेशक परी आकाशवाणी हो से गई, करतव्यों से संपन्न होता हुआ पादपों की समस्त झुकी अतिथिगणों का स्वागत डालियों एवं पर अभिनंदन पुष्पकलिका रिहट के द्वारा बैठ संपन्न होता कर हुआ गा रहे स्वागतम स्वागतम। आप आए चमन में बसंत आ गया, आप आए चमन में बसंत आ गया, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम आप आए। आज धरती खुशी से हरी हो गई, आज धरती खुशी से हरी हो गई, पंख वाली तितलियां परी हो गई, पंख वाली तितलियां परी हो गई, पादपों की झुकी डालियों पर बेहद, पादपों की झुकी डालियों पर बेहद बैठ कर गा रहे स्वागतम स्वागतम। आप आए चमन में बसंत को खिला गा उठी स्वागतम स्वागतम। नीले आकाश से फूल झरने लगे, नीले आकाश से फूल झरने लगे, चांद तारे गगन में चमकने लगे, चांद तारे गगन में चमकने लगे, बज रही आज आनंद की बांसुरी, बज रही आज आनंद की बांसुरी, स्वर निकलने लगे स्वागतम स्वागतम। आप आए चमन में बसंत आ गया, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम आप आए। सम्मान को संबोधित करने के लिए सर्वप्रथम स्वागत उद्बोधन हेतु मंच पर आसीन आदरणीय महानिदेशक दूरदर्शन से श्री मयंक अग्रवाल जी से सादर अनुरोध है कि आप स्वागत उद्बोधन कर हमारे अतिथिगणों का स्वागत करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रेरणा स्रोत भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और एवं खेल मंत्री माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला जी, गोरखपुर के महापौर माननीय श्री सीताराम जायसवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय साधना सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी विधायकगण, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे से 3 जगहों से वर्चुअल तरीके से जहां पर कि रेडियो के एफएम स्टेशंस उनका लोकार्पण होगा,
वहां से हमारे बीच में उपस्थित हैं बहराइच के सांसद श्री अक्षय बरलाल जी, गदानिया लखीमपुर खीरी से विधायक वहां पर मौजूद हैं श्री रोमी साहनी जी, इटावा में विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया जी हैं, मेरे मित्र और आकाशवाणी के महानिदेशक श्री वेणुधर रेड्डी जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मीडिया सहकर्मी। सर, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर यह उपस्थित भारी जन समूह सर यह दर्शाता है कि गोरखपुर की जनता को कितनी आकांक्षा थी कि यहाँ की संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम देश भर में उच्च कोटि से पहुँचें, और इस अर्थ स्टेशन के लोकार्पण के लिए सर ये लोग बहुत समय से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। आज सर वो इंतज़ार आपके आने से वो सर यहाँ पर पूरा हुआ है। सर, गोरखपुर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी है। आपका आना यहाँ पर हम लोगों के लिए आशीर्वाद है सर। दूरदर्शन के नवनिर्मित उपग्रह केंद्र ने दूरदर्शन गोरखपुर को सीधे लखनऊ, दिल्ली और देश भर में फैले दूरदर्शन नेटवर्क से जोड़ दिया है। सर, इस अर्थ स्टेशन के चालू होने से सर सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि मेरे दूरदर्शन के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके चेहरों पर सर एक प्रफुल्लता आ गई है सर, और अब वे तत्पर हैं पूरे जोश और उत्साह के साथ इस क्षेत्र की कला संस्कृति पर नए कार्यक्रम पूरे देश तक पहुंचाने के लिए। महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्यक्रमों के निर्माण के लिए और हमारे लोग इसके लिए पूरी तरह सक्षम हैं। आज यहां से आकाशवाणी के भी 3 FM ट्रांसमीटरों का लोकार्पण हो रहा है। लखीमपुर खीरी के गदानिया में, बहराइच के नानपारा और इटावा में। इससे करीब 1 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। मैं पुनः आप सभी का यहाँ पर दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर में स्वागत करता हूँ। आपकी शुभकामनाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। स्वागत उद्बोधन की कड़ी में मंच पर आसीन आदरणीय महानिदेशक आकाशवाणी श्री वेणुधर रेड्डी जी से सादर अनुरोध है कि आप स्वागत उद्बोधन करके कार्यक्रम को प्रशस्त करें। उत्तर प्रदेश के कर्मठ और विकास के तपस्वी मुख्यमंत्री, और उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में लोकप्रिय नेता श्री योगी आदित्यनाथ जी निरंतर हमारे मार्गदर्शन करने वाले और हमारे ऊर्जा स्रोत भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, माननीय सांसद श्री रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला जी, मंच पर बहराइच से जुड़ रहे सांसद श्री अक्षय लाल जी, और मंच पर विराजमान अन्य गणमान्य अतिथिगण, दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक जी, मीडिया के मित्र और आप सबको आकाशवाणी के तरफ से नमस्कार। भारत के जनता किस मीडिया संस्था को सबसे ज़्यादा विश्वसनीय मानते हैं, इस विषय पर एक विदेशी संस्था ने हाल ही में एक सर्वे किया था और पाया कि भारत के जनता आकाशवाणी और दूरदर्शन को यह गौरव दिया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आकाशवाणी तो आप सबका साथी बनकर पिछले 90 साल से है। टेक्नोलॉजी में बदलाव आने से कारण ट्रांजिस्टर रेडियो कम दिख रहा है, मगर मोबाइल फ़ोन हर व्यक्ति के पास है, और जो लोग कार में सफ़र करते हैं और साथ मोबाइल लेकर चलते हैं, इन सब लोगों तक आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनने के लिए FM स्टेशंस की ज़रूरी है। इसलिए हमारा मंत्रालय इसके लिए ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में एक साथ
3 FM ट्रांसमीटर माननीय मुख्यमंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के कर कमलों से शुभारंभ करने वाले हैं। आज 20 करोड़ रुपए के लागत से करीब 1.5 करोड़ लोगों तक आकाशवाणी के यह ट्रांसमीटर कार्यक्रम पहुंचाएंगे। देश के दूसरे इलाकों के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों तक स्वस्थ मनोरंजन और सही जानकारी पहुंचे, इसलिए बहराइच जिले के नानपारा और लखीमपुर खीरी जिले के गड़ानिया में 10 किलोवाट के हाई पावर FM ट्रांसमीटर्स आज उद्घाटन हो रहा है। इसके साथ साथ इटावा में भी 10 किलोवाट का FM ट्रांसमीटर आज शुभारंभ हो रहे हैं। इससे इटावा के साथ साथ आगरा, कानपुर तक लोगों को FM सिग्नल बहुत क्लियरली मिलेगा और इसलिए हमारा आकाशवाणी के सारे कर्मचारी और अधिकारियों के तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर। मंच पर आसीन गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय सांसद महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन से अतिथिगणों का स्वागत करें। गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर, हिंदू हृदय सम्राट, हमनी के रक्षक, हमनी के अभिभावक, एगो ऐसन व्यक्तित्व जिनकरा के समस्त भारत एगो सम्मान के रूप में देखेला, ऐसे हमरे पूज्य महाराज जी। माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, खेल मंत्री और उनकर करेजा जौन बा हीरा बा, दिल का हीरा बाड़न। युवाओं के लिए हमेशा इनके चेहरे पर आप एक मुस्कान देखेंगे। बड़ी से बड़ी समस्या मैं इनके पास लेके जाता हूं पार्लियामेंट में, या इनसे बात होती है या इनको फ़ोन करता हूं तो रात को भी इनका मैसेज आता है, रात को भी फ़ोन करते हैं, हमेशा मेरी समस्याओं के लिए खड़े रहते हैं। एक ऐसे मंत्री जी जिनको हम सब लोग पार्लियामेंट में, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लगता है कि एक हमारे बड़े भाई हैं और हमारी समस्याओं को तुरंत निस्तारण करेंगे, उसका निवारण करेंगे। ऐसे मंत्री जी अनुराग जी ठाकुर जी के ये गोरक्षनाथ बाबा की पावन धरती पर उनकर भव्य स्वागत भाई को जोरदार ताली बजा के इनकर स्वागत होए के चाहिए, गड़गड़ा के कि इनके लगे कि ये जो तोहफा दिए हैं, ये जो तोहफा दिए हैं हमारे कलाकार बिरादरी को, जो कलाकार बिरादरी बार बार महाराज जी हमारे पास आती थी और अपनी तकलीफें बताती थी महाराज जी कि का हुई, कैसे भविष्य हुई। और महाराज जी एक से एक कलाकार हैं, यहां पर एक से एक कलाकार हैं, हीरे हैं गोरखपुर पे। रंगमंच पे हो, दूरदर्शन पर हो, रेडियो पे हो, गायक हो, मृदंग बजाता हो, तबला बजाता हो, लेकिन वो अंधेरे में रहते थे महाराज जी। अब उनको आज जीवन मिल गया, आज समस्त भारत उनको देखेगा। आज प्रेक्षागृह महाराज जी 1100 करोड़ का बना दिए, आप ही लोगों के लिए बनाए कि कलाकार जीवित रहे। कलाकार मां सरस्वती, मां भगवती का रूप होता है, उसको देश देखता है, वो जीता है, इसीलिए उसका भोजन है तालियां, उसका भोजन है उसकी पहचान, उसका भोजन है कि लोग कहें कि वाह क्या कलाकार था, का भोजपुरी गैला हो। अब सोचा ही नेपाल तक जाई। अब आप लोगन पूरा देश देखी, पूरा पूर्वांचल देखी। अब आप लोग भी अपने आप को तराशें, आप लोग भी निखारें। वैसे ही माननीय सीताराम जायसवाल जी के हम प्रणाम करब, श्रीमती साधना सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री धर्मेंद्र सिंह जी क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा, श्री विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, श्रीमती संगीता यादव जी माननीय विधायक चौरी चौरा, श्री शीतल पांडे जी माननीय विधायक सजनवा, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, श्री संत प्रसाद जी माननीय विधायक खजनी,
डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी माननीय विधायक सदर गोरखपुर, श्री फतेह बहादुर सिंह माननीय विधायक कैंपीरगंज, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री युधिष्ठिर सिंह जी जिला अध्यक्ष भाजपा गोरखपुर, श्री राजेश गुप्ता जी महानगर अध्यक्ष भाजपा गोरखपुर, मयंक अग्रवाल जी महानिदेशक दूरदर्शन, श्री एन वेणुधर रेड्डी साहब महानिदेशक आकाशवाणी, MS अंसारी साहब अपर महानिदेशक, श्री आदित्य चतुर्वेदी जी अपर महानिदेशक, श्री ऋचा पांडे जी उद्घोषक, श्री स्वीटी सिंह जी, श्री अंबिका श्रीवास्तव जी और माननीय सभी गणमान्य लोग और देवतुल जनता और मेरी कलाकार बिरादरी। कलाकार बिरादरी एक बात ध्यान से सुनिए, कितने कलाकार यहां बैठे हैं, हाथ उठाइए। कितने कलाकार? दूरदर्शन से, आकाशवाणी से, रंगमंच से सारे कलाकार मंच पर भी बैठे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। आप सब लोग बड़ा ध्यान से सुनिए और देश भी देख रहा है हमको, सब लोग भी टेलीविजन के माध्यम से अब डायरेक्ट देख रहे हैं। अब डायरेक्ट जो भी आप बोलेंगे यहां लाइव होगा, डायरेक्ट आप देखे जाएंगे। ये आज व्यवस्था हमारे मंत्री जी हमको दे के ये तोहफा जा रहे हैं पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से। गोरखपुर में, गोरखपुर एक हब बन चुका है पूरे देश में, जैसा कि आप जानते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 तारीख को आ रहे हैं। गोरखपुर की चर्चा आज पूरे देश में हो रही, पूर्वांचल की चर्चा देश में हो रही, उत्तर प्रदेश की चर्चा देश में हो रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि सोच ईमानदार तो काम। आवाज जोर से सुना, लगे कि चाहिए। आप लोग 2000 लोग हैं लेकिन लगना चाहिए 20,000 बैठे हैं। सोच ईमानदार तो काम, सोच ईमानदार तो काम, सोच ईमानदार तो काम। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यही सपना है। 2014 के पहले का गोरखपुर याद करिए, 2017 के पहले का गोरखपुर याद करिए, जब पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बने। ग्रामीण लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह पिछली सरकार ट्रीट करती थी। मर जाए इंसेफ्लाइटिस से, पढ़े नहीं मर जाएं, अनपढ़ रखा जाता था, क्योंकि परिवार में पूरा धन जाता था, वही संसाधन, वही यंत्र, वही तंत्र, वही पैसा। लेकिन पूरे देश में आज विकास हो रहा है। पूरे देश में 7 तारीख को भी जब फर्टिलाइजर का उद्घाटन होगा, एम्स का उद्घाटन होगा, समस्त भारत देखेगा। कभी किसी ने यहां एम्स के बारे में नहीं सोचा, मेडिकल के बारे में नहीं सोचा, ज्ञान केंद्र के बारे में नहीं सोचा, किसान के बारे में नहीं सोचा। अरे उनके लिए तो गांव वाले ग्रामीण कीड़े मकोड़े थे, लुटेरे थे। ये लोग परिवार के लिए जीते थे। परिवार के लिए बड़ा दुख होता, क्योंकि मैं गांव का लड़का हूं। आज हमारे गांव में पूज्य महाराज जी के सरकार आए के बाद सड़क आई। आज हमारे गांव में जो सरकारी स्कूल थी, जो टूटी हुई स्कूल हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ते थे, आज वहां मरम्मत हो गई। 4 किलोमीटर की सड़क महाराज जी हमारे गांव में बना देना, बिजली आ गई। हमारे बहन बेटी लोगन के शौचालय मिल गई। हमारे माई बहन बिटिया लोगन के सुरक्षा मिल गई, प्रशासन मिल गई। क्या बना के रखे थे ये लोग भारत 70 साल। बहुत दुख होता है, लेकिन 2014 के बाद मेरा भारत, नया भारत, आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग 75 साल का मना रहे हैं। और सारे कलाकार सुन लो, तैयार रहो। महाराज जी ने आदेश दिया है, गोरखपुर महोत्सव के साथ 1800 कलाकार आ रहे हैं। समस्त भारत से यहां नाट्य कुंभ होगा। कलाकारों को जीवित किया जाएगा एक नए रोजगार के लिए। आज भी ये दूरदर्शन और आकाशवाणी का ये जो विस्तारीकरण हुआ है, कितनों को रोजगार मिलेगा। सोचिए, यही सोच। नहीं तो कलाकार तेरे नचनिया बाड़न हो। मैं ही चुनाव लड़ रहा था, अखिलेश यादव जी हमको बोले थे, अरे महाराज जी को नचनिया लाए हैं, गवनिया लाए हैं, ये कोनो भाषा बा? यही हम काम करके अपना परिवार पाले हैं, यही काम करके, यही एक्टिंग करके पूरा देश हमको जानता है। मैंने अपने परिवार को जिंदा रखा, ईमानदारी से कमाया। ये लोग लुटेरे लोग 1 रुपया लोगों से पूछ लो, ईमानदारी से कमाए, कभी पसीना बहाए अपना। कहां से इनके पास इतनी दौलत आ गई? आज ये वोट मांगने आते हैं अपने समुदाय के लिए। ये लोग क्या किए? तुष्टीकरण की राजनीति की है ये जिन्नावादी लोग।
तो भैया हो, माई हो, बहन हो और पूरा देश जो मुझे सुन रहा है, पूर्वांचल सुन रहा है, हाथ जोड़ के निवेदन बा, आप लोग सब लोग समझदार हैं। ये विकास का रास्ता, ये प्रभु राम के पथ पे चलने वाला, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच का भारत, पूज्य महाराज जी के सोच का उत्तर प्रदेश, इस विकास की गंगा को रुकना नहीं चाहिए और इसको रोकने और जो भी ऐसे तुष्टिकरण वाले आए उनको भगा देना है, इनको नष्टो नाबूद कर देना है। बस यह बात करके हम अपनी वाणी के विराम देव। दोनों हाथ सब लोग उठा ला, दोनों हाथ उठा ला, बोला भारत माता की, भारत माता की। नाभि से आवाज आए के चाहिए, ये जिन्नावादी लोग वहीं कब्र में चले जाएं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। सादर धन्यवाद सर। आज भू उपग्रह केंद्र दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर एवं इटावा, गदानिया एवं नानपारा के FM रेडियो रिले केंद्रों के लोकार्पण के अवसर पर टेक्निकल टीम गोरखपुर दूरदर्शन से सादर अनुरोध है कि आप हमारे मंच पर आसीन अतिथिगणों के सम्मुख टेलीफिल्म का प्रदर्शन कर आज इस कार्यक्रम में अगली कड़ी को अनवरत जारी रखें। आज भू उपग्रह केंद्र दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर में जब सूचना को हर कड़ी से जोड़ा जाना होता है, टेक्निकल टीम के द्वारा टेलीफिल्म का प्रदर्शन मंच पर आसीन गोरखपुर के इस पावन धरा पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के सम्मुख समस्त मंचासीन अतिथिगणों के सम्मुख टेलीफिल्म का प्रदर्शन होने जा रहा है। टेलीफिल्म के प्रदर्शन में अभी समय है, अतः मंच पर आसीन परम तो आप देख रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी मौजूद है, इसके साथ ही अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री है वो वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि एयर के 3 FM स्टेशनों का उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही सांसद किशन ने कहा कि जिस तरीके से लगातार सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बेहतरीन काम किया जा रहा है, आगे भी इस तरह काम किया जाएगा। कलाकारों के लिए भी बहुत अच्छी तरह काम किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गोरखपुर के जो रहवासी हैं उनमें कई तरह की कलाएं हैं, हर कला से वो परिपूर्ण हैं, वो बेहद अच्छा नृत्य कर सकते हैं, बहुत अच्छे एक्टिंग कर सकते हैं। तो गोरखपुर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं गोरखपुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी वहां मौजूद हैं और सांसद किशन भी। इस दौरान सीएम योगी के काम की जमकर तारीफ की और साथ ही आपको बता दें कि 3 नए स्टेशन FMs को भी शुरू किया गया है।